नमस्कार। ये बात सर्वविदित है कि 15 नवंबर 2024 से शनिदेव मार्गी हो चुके। 29 मार्च 2025 तक शनिदेव की स्थितियाँ यहाँ कुंभ राशि स्थान के साथ में रहेंगी। 27 दिसंबर तक शतभिषा और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की स्थितियों के साथ में रहेंगे। 2025 का जो मध्य चरण है, जहाँ मार्च, अप्रैल और मई के महीने रहेंगे, प्रमुख ग्रही व्यवस्थाओं के परिवर्तन यहाँ सामने होंगे। परंतु उसके पहले एक और महत्वपूर्ण जो बात सामने है वो ये कि 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 तक का समय, 15 नवंबर 2024 की 29 मार्च 2025 के सिरे के साथ में ये जो अंतराल है, ये साढ़े साती के पहले का अंतराल है मेष राशि के महानुभावों के लिए। और यही प्रमुख प्रयोजन से हम चर्चा लेकर उपस्थित हुए हैं कि जब देवगुरु बृहस्पति 4 फरवरी तक वक्री हो, इसी के साथ में जो मंगल की स्थितियाँ हैं दर्शाई नहीं गई है, वो भी 6 दिसंबर तक कर्क में मार्गी, उसके बाद वक्री। और इसी के साथ में देवगुरु की जो दृष्टि संबंध की स्थितियाँ हैं वो केतु के साथ में जुड़ी हुई। राहु और जो शनिदेव का आधार है, ये मार्च और मई के महीने एक अलग तरीके के एक्सचेंज को लेकर आएगा, जहाँ पर राहु की स्थितियाँ कुंभ में आएंगी, शनिदेव मीन के साथ में जाने वाले होंगे 29 मार्च से, और लगभग मई का अंतराल रहेगा जहाँ राहु भी अपनी पोजीशंस को चेंजेस की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये जो पूरी कैलकुलेशन है, ये बड़े बदलाव के संकेतों के पहले की यात्रा है। जब यहाँ शनिदेव की स्थितियों की बात की जाए तो 27 दिसंबर तक कुछ कन्फ्यूजन्स आपके लिए रह सकते हैं लाभ के सिरों के साथ में। यहाँ से लाभ की पूरी स्थितियाँ सामने हैं, परंतु कुछ कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं कि जाएं या नहीं जाएं। जो ये 29 मार्च 2025 तक का समय है, इसमें डिसीजंस के साथ में खुद को आप रोकिएगा मत, फ्लो देकर रखिएगा। 27 दिसंबर 2024 से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की परिधियों के साथ में यहाँ पर जो शनिदेव प्रविष्ट करने वाले होंगे, वहाँ से 29 मार्च 2025 तक की जो डिग्रीज का बेस है वो बिल्कुल कमतरी की तरफ जाने की तैयारी करता चला जा रहा है। उस लिहाजा इस अंतराल को आप अपने लिए स्पष्ट तौर पर बेहद महत्वपूर्ण मानकर चलिएगा, क्योंकि कर्म और लाभ भाव के अधिपति का लाभ भावस्थ क्रम के साथ में स्वग्रही होकर निरंतर तौर पर चलायमान होते चले जाना इस एक प्रवृत्ति को निर्मित करता है कि आपके लिए यहाँ पर कर्म के साथ लाभ के सिरे बड़ी गहराई से मौजूद हैं। आर्थिक तौर पर जिस तरह की उन्नति को आप गतिमान करके अपनी जीवन यात्रा के साथ में प्रविष्ट करवाना चाहते हैं, उसका एक एक सिरा भी बड़े ही शानदार स्तर पर उजागर होकर आपके लिए चल रहा है। ये निवेदन प्रमुख तौर पर आपसे करना चाहेंगे कि जो मन के भीतर की स्थितियाँ लंबे समय से बाधाओं के साथ में थी, नकारात्मकता के भाव के साथ में थी, वो भी अभी हटी हुई है, अपनी पूरी ताकत के साथ में अब चल रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर संयोगकारी स्थितियों के साथ में बहुत बड़े परिवर्तन की आभा सामने निकल कर आई है, तो वहाँ से भी खुद को तीव्रगामी करके चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। अटमोस्ट बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को जो देखना होता है और उसके साथ में अपनी जर्नी को जो इवॉल्व करना होता है, उसका एक एक सेगमेंटेशन आपके साथ कंटिन्यूअस फ्लो में स्टेबलाइज होकर चल रहा है, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता रखने का कार्य आप बिल्कुल भी करने वाले नहीं रहें। तो बेहतर ही वहीं इस बात को बारंबार अपने भीतर तक अवस्थित करके चलने का प्रयास करें कि जब कर्मेश लाभ भाव के साथ में हो और आप व्यापारिक जीवन में साढ़े साती के पहले कोई भी बड़ी शुरुआत की बुनियाद को रखना चाहते हो, तो वहाँ से भी सारी घबराहटों को हटाकर जीवन यात्रा को व्यवस्थित करके उस अवस्थित प्रतिमान की ओर चलने का प्रगतिमान प्रयत्न करें, जहाँ से ये यात्रा और बेहतर सिरों को गुंजायमान करती है। कुल जमा जोड़ यहाँ यदि आप जॉब के साथ में है, कोई भी चेंज निकल कर आता है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को बनाकर रखिएगा। कोई प्लेस चेंज की अप्रोच आती है, उस तरफ आप बढ़ सकते हैं। खुद को 2 से 3 कार्यों में मैनेज करके क्यूमुलेशन में आगे बढ़ाना है, तो उस लिहाजा भी इस समय को अत्यंत व्यवस्थित क्रम के साथ में मानकर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि कार्य स्थितियों के साथ में जो यहाँ पर 27 दिसंबर तक का समय है, लोगों की बहुत ज़्यादा सुनने से बचें। सलाह लेना ठीक है, हितैषी लोगों से कुछ सुनना ठीक है, परंतु उनका अनुभव कितना है उस सिरे में, पहले इस एक रिफ्लेक्स को अपने साथ क्लियर कीजिएगा, फिर ही आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। इस बात को भी स्पष्टता के साथ लेकर चलें कि मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज, मशीनरी से संबंधित कोई भी अवस्था एवं स्थिति और उसके साथ में जुड़े हुए जो फर्दर डेवलपमेंट के बेसिस होते हैं, उसमें आप कोई भी रुकावट अब नहीं देख रहे हैं। अपनी पूरी तीव्रगामी और अदम्य स्थितियों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न आप करें।
ये स्पष्टता है कि लाभेश होकर शनिदेव लाभ भाव में है, और वो भी शुरुआत में राहु के नक्षत्र में आदर्श शत्रु राशि स्थान, द्वितीय त्रिकोण और पिता के राशि भाव को देखते हुए इसी के साथ में इनकी तीसरी दृष्टि एक तरह से प्रथम केंद्र और प्रथम त्रिकोण के साथ में भी है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए जो अप्रोच है वो कंटिन्यूअस प्रोग्रेस के एस्टेब्लिश्ड फ्रेम को यहाँ रखती है। याद रखिएगा कि आप स्टॉक मार्केट में जाने से पहले कन्वेंशनल एजुकेशन की और उस फ्रेम में जाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को आप अत्यंत महत्वपूर्ण मानकर चलने का प्रयास करें। विद्यार्थी वर्ग भरपूर एकाग्रता के साथ में है, जो निर्णय अब ले चुके हैं उससे कतई भटकना नहीं है, स्वयं को स्थिरगामी करके आगे बढ़ाना है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि अब जाते हुए क्रम के साथ में अपनी नीचस्थ राशि स्थान के साथ में है, तो ऐसे में आपके आत्मविश्वास में पुनः वृद्धि लौट रही है। व्यापारिक जीवन में इस बात को बारंबार गौर करके चलिएगा कि जिन लोगों की वजह से लीकेज था, परंतु उन लोगों के साथ में कामकाज की धुरी भी थी, वो स्थिति आगे जाकर नासूर बनने वाली नहीं हो, ज़्यादा दिक्कत देने वाली नहीं हो, उसके पहले पहले आप यहाँ पर डिसीज़न ले लें। किसी व्यक्ति विशेष को एग्जिट करवाना है, कोई और रोल ऑफर करना है अपने कामकाज में, वो कर दीजिए। उस हिसाब से ये समय महत्वपूर्ण। शनिदेव षष्ठाष्ट भी है। नाड़ी तंत्र से संबंधित समस्या और कुछ हद तक घुटनों से संबंधित समस्या आगे 7.5 में आ सकती है। उसके संकेत पहले से ही जब मिलने लगते हैं तो हम प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट की अप्रोच को अपने साथ में यहाँ डिज़ाइन करके चलते हैं, तो ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ साथ में रिजम्बल होती हुई कही जाएगी। वहीं आप अपने लिए यहाँ पर विदेश संबंधी कार्यों में जिस प्रगति की आभा को निक्षेपित करके चलना चाह रहे थे, उसका एक एक सिरा यहाँ सामने उपस्थित। राहु की स्थितियाँ बेसलेस फियर तो देती हैं, परंतु उससे हटकर जो कामकाज की यात्रा है वो आपके लिए प्रोग्रेसिव है। देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव का 4-10 का संबंध जो 15 नवंबर से 29 मार्च 2025 तक का समय है, 2024 के साथ में 15 नवंबर और 2025 के साथ में 29 मार्च, तो ये जो स्पैन आपके सामने है, इस एक अप्रोच में आपके लिए इनिशिएटिव्स लेना, फाइनेंशियल बर्डन्स को कम करना, किसी इमूवेबल एसेट को सेल करके भी अपने आर्थिक भार को पूर्णकालिक तौर पर मुक्त करके आगे की यात्रा के साथ में देखना, ये एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसको अपने साथ निरंतर तौर पर अपना कर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये बारंबार आपसे निवेदन करना चाहेंगे। वहीं ये स्पष्टता रखें कि शनिदेव का ये जो समय प्रभावी क्रम है आपके लिए कार्यों के साथ में कोई विलंब नहीं लेकर आ रहा है, बशर्ते आप निरंतर तौर पर अनुशासित होकर अपनी यात्रा को आगे की ओर तय मानक में देखने का प्रयत्न करते चले जाएं। जो मन मुटाव के घिरे लोगों के साथ लंबे समय से बने हुए थे, उससे भी हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को प्रखर एवं तेजवान प्रवाह देने की तैयारी कर रहे हैं। कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से संभलें। कोई पुरानी ज़मीन संबंधी निर्णय की तरफ आप जाना चाहते हैं, कोई पुराना निर्माण है उसको एक तरह से डिसमेंटल करवा के आगे की अप्रोच को देखना चाहते हैं, तो उस लिहाजा भी ये अंतराल आपके लिए काफ़ी हद तक व्यवस्थित है। 29 मार्च 2025 के पहले पहले का जो ये टाइम है, इसको जितना यूसेज में लेकर आ सकते हैं उसे लेकर चलें। उसके बाद में धीमेपन की जो अवस्थाएं थोड़ी सी आएंगी, उन्हें भी सहज स्वीकारोक्ति के साथ लगातार अपने लिए रखने की ज़रूरत रहेगी। ये पुनश्च है गतिविधि अपने साथ बड़ी गहराई से स्थापित करके आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये निवेदन प्रमुख तौर पर है आपसे। हनुमंत उपासना के आधार को अपने साथ अपना कर चलना बेहतर। तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ पुनः जो संकेत यहाँ मिल रहे हैं, वो जुड़ाव के अद्भुत सिरे को निर्मित करने की तैयारी कर रहे हैं। इस एक भाव मंतव्य को अपने साथ में आप स्थापित करके ज़रूर रखें तो बेहतरी। तो ये था शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु एवं केतु के साथ में जुड़ा प्रमुख चर्चाक्रम। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।